काफ़ी कम भीड़ है। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, आज है 20 मई और हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी के धाम। ये देख सकते हैं। तो अभी हम हैं माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पे। तो मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ माता वैष्णो देवी के धाम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय माता दी। तो जी, सबसे पहले बात किया जाए मौसम का, तो मौसम काफी अच्छा है। कटरा में ये देख सकते हैं धूप उगी हुई है और सामने देखिए माता अर्ध कुमारी का मंदिर आपको दिख रहा होगा। अब बात कर लिया जाए क्राउड का, तो क्राउड थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काफी कम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप लोग यात्रा पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं धीरे धीरे बाहर निकलता हूँ और मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे कैसे जाना है और कैसे पहले RFID कार्ड बनवा के और फिर आगे निकलना है। तो चलिए पहले मैं RFID कार्ड बनवाता हूँ और आपको संपूर्ण जानकारी देते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो जी देखिए, यही एग्जिट गेट है। यहाँ पे माता का देखिए पिंडी का फोटो लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा। तो चलिए पहले बाहर निकलते हैं। तो फाइनली जी देख सकते हैं हम अब बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, तो लोग बोल रहे थे कि वैष्णो देवी में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी कोई लोग नहीं आ रहे। ऐसा बात बिल्कुल गलत है। देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ पे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप लोग भी यात्रा पे आ सकते हैं। तो चलिए और भी मैं आप सभी को आगे की जानकारी देते हुए चलता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से बाणगंगा के लिए गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्राउड कितनी है और लोग झूठी अफवाह फैला रहे थे कि वैष्णो देवी में भीड़ नहीं है और काफ़ी लोग डरे हुए। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से आके और अपना माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सामने है यात्रा पंजीकरण केंद्र। तो यहीं से आप अपना पंजीकरण करवा के और फिर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी RFID कार्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं बनवाता हूँ। और फिर बस स्टैंड के पास भी बनता है, तो बस स्टैंड के पास भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ और फिर मैं धीरे धीरे बस स्टेशन चलता हूँ और उसके बाद वहाँ का भी हम आप सभी को दृश्य दिखाऊंगा। तो जी देख सकते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो आप यहाँ भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है बस स्टेशन। तो वहीं पे हम चलते हैं और फिर वहीं पे RFID कार्ड बनवाते हैं। कहा कि यहाँ पे देखिए थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से जी हम पैदल ही बस स्टेशन के पास चलते हैं। कहा कि 1-1.5 किलोमीटर बुलने में कोई थकावट होती नहीं, हालांकि बैग भारी है। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे कि पैदल ही आने का। अगर शेयरिंग में बैठेंगे तो बाणगंगा तक का आपको 50 रुपया किराया लगेगा। ठीक है, तो आपका जैसा बजट है उस अनुसार से आप कर सकते हैं। तो जी खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा खाना फिर चढ़ाई करने के वक्त मिलता नहीं है। तो उधर सिर्फ चावल ही चावल मिलेगा, रोटी नहीं मिलता है। तो यहीं पे खा लेते हैं पहले और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी देखिए खाना आ गया है। रोटी और राजमा की दाल, सलाद और आलू मटर की सब्जी। तो ऐसा ऊपर खाना नहीं मिलता, इसीलिए हम सोचे कि खा लेते हैं पहले, उसके बाद निकलेंगे। तो चलिए खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। खाना खा लिए हैं, अब चलते हैं आगे RFID कार्ड बनवाते हैं। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे आएंगे तो देखिए आपको दिख जाएगी यात्री सुविधा पॉइंट। तो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं और फिर अपना सामान वगैरह सारा चीज़ रख सकते हैं, या देखिए यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और स्नान ध्यान करते हैं और फिर यहीं पे अपना बड़ा वाला बैग रखते हैं और फिर यहाँ से पर्ची लेके आगे निकलते हैं, क्योंकि हमारा बैग ज़्यादा भारी है इसके कारण। फाइनली जी देखिए हम अपना बैग जमा कर दिए हैं। तो उसका 30 रुपया प्राइस है 24 घंटा के लिए। तो चलिए अब कपड़ा वगैरह ले लिए क्योंकि ठंड हो सकता है ऊपर लगे, सामान रख दिए हैं। तो अब चलते हैं बस स्टैंड के पास और वहाँ से बनाएंगे RFID कार्ड और फिर यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। फाइनली जी देख सकते हैं हम आ चुके हैं फब्बारा चौक पे और फब्बारा चौक पे देख सकते हैं
भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी मतलब कि सन्नाटा जैसा लग रहा है, ये देख सकते हैं। और जो भी भीड़ आपको दिख रही है ये सब लोकल लोग हैं, ठीक है, यात्री बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो चलिए अब धीरे धीरे हम बनवाते हैं RFID कार्ड और फिर ये अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये है देखिए टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा, तो इसके जस्ट बगल में ही है यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। ये देखिए एंट्री फॉर RFID कार्ड, तो इसी से एंट्री करते हैं और फिर RFID कार्ड बनवाते हैं। तो फाइनली जी देखिए हम आ चुके हैं RFID कार्ड जहां बनता है। तो जी हमारा देखिए RFID कार्ड बन चुका है। तो RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको एक गवर्नमेंट प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर कार्ड। तो सबसे अच्छा आधार कार्ड लेके आइएगा तो आपको बन के मिल जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए अब आगे की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। जय माता। तो जी देखिए ये फब्बारा चौक है, तो इसके जस्ट लेफ्ट ये जो पुलिस की गाड़ी देख रही है ये है बाणगंगा का रूट। तो हम धीरे धीरे चलते हैं बाणगंगा, और यहाँ से जो बाणगंगा का जो दूरी है वो मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर है। तो चलिए मिलते हैं धीरे धीरे हम बाणगंगा के पास। तो जी ये देखिए बाणगंगा मार्ग है और इस पे देखिए ना के बराबर यात्री जा रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी कम क्राउड है। पहुंच चुके हैं बाणगंगा के पीपल के पेड़ के पास, और यहाँ पे देखिए माता की चुन्नी काफ़ी बांधी रहती है। तो यहाँ से जो बाणगंगा है वो आधा किलोमीटर और पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं हम सीधे बाणगंगा के पास। तो फाइनली जी देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा के पास, और बाणगंगा के पास देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल भीड़ है, तो भीड़ काफ़ी कम है। तो इस वक्त आप यात्रा पे आएंगे तो आपको बहुत फायदे हैं। कटरा में होटल सस्ता मिल जाएंगे, बहुत सारे फायदा है, भीड़ नहीं है। देखिए हम अभी लाइन में यहाँ पे इतना भीड़ रहता था, जीवन में पहली बार इतना कम भीड़ हम देख रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। पहले यहाँ पे 1-2 किलोमीटर पीछे तक लाइन लगी रहती थी देखिए, लेकिन अभी देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। देखिए हम अकेला चल रहे हैं और 2-4-10 आदमी आपको दिख रहे हैं। तो चलिए ये फिक्सिंग पॉइंट है, यहाँ पे चेकिंग करवा के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे काफी भीड़ रहती थी जो अभी खाली दिख रही है आप सभी को। लीजिए हम अपना बैग वगैरह सब चेकिंग करवा लिए हैं। तो जैसे ही आप तो अपना बैग वगैरह चेकिंग करवा के आगे आएंगे आपको दिखेगा ट्रांसपोर्ट मार्ग और एक है हिमकोटी मार्ग। तो जो नया मार्ग का है वो है ताराकोट मार्ग। तो अगर आप ताराकोट मार्ग से जाना चाहेंगे तो ये रहा ताराकोट मार्ग, और यहीं पे है जी गुलशन जी का लंगर। तो आपको लंगर में अगर खाना खाना चाहेंगे तो आप खा सकते हैं। ये देखिए गुलशन जी का लंगर, और सामने जो है वो ताराकोट मार्ग है, और ये जो है यह है हिमकोटी मार्ग। तो हम यात्रा करेंगे हिमकोटी मार्ग से। और जी ये देखिए पोनी पालकी पिट्ठू प्रीपेड काउंटर है। तो अगर आप यहाँ से पिट्ठू पालकी या घोड़ा पे जाना चाहते हैं माता रानी के दरबार, तो आप यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी कि कितनी कम घोड़ा है भाई। पिछला मंथ या कभी भी ऐसा नज़ारा हमने वैष्णो देवी में नहीं देखा है दोस्तों। तो फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं प्राचीन बाणगंगा मंदिर के पास। तो ये देखिए बाणगंगा है, और यहाँ पे देखिए पानी जो है काफी कम हो चुका है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। तो अभी गर्मी अधिक पड़ रही है, इसके वजह से पानी सूख चुका है बाणगंगा में। तो इसे बाणगंगा या बालगंगा दोनों कहते हैं। तो इस जगह का विशेषता यह है कि जब माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी के साथ आ रहे थे त्रिकुटा पर्वत पे, तो हनुमान जी को प्यास लगी थी। तो यहाँ पे माता ने बाण मारकर गंगा प्रकट की थी, तो इसी का नाम पड़ा बाणगंगा। और उन्होंने अपने केस भी धोए थे, तो इसका नाम भी पड़ा बालगंगा। तो आप दोनों नाम से बुला सकते हैं। तो जी यह है शुभ्रा भवन। तो प्राचीन बाणगंगा से जैसे ही आप 50 मीटर आगे बढ़ेंगे आपको ये भवन दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको फ्री में चाय मिलेगी और हलवा वगैरह। तो जी ये लंगर में देखिए हलवा, चना और चाय आपको मिल जाएगी। जी
यहाँ का जो लंगर था वो काफ़ी बढ़िया था। तो आप लोग भी अगर आए यात्रा पे तो लंगर जरूर खाएं। तो हम तो खा लिए, तो अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जी ये है देखिए बाथिंग घाट। तो ये भी है बाणगंगा। तो जो बाणगंगा नदी निकलती है तो वो यहीं से निकलती है। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि उसका जो बहाव है वो कहाँ से आता है। और यहाँ पे काफी देखिए भीड़ है और यहाँ पे सारे श्रद्धालु सब स्नान करते हैं। हालांकि यहाँ पे साबुन वगैरह लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा रौनक ठीक लग रहा है यात्रियों का। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रौनक बढ़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह सब चढ़ाई करते हैं, इसके वजह से थोड़ा कम यात्री आपको रास्ते पे दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आपको देखें तो फिलहाल यहाँ का रौनक काफी अच्छा लग रहा है। तो यही देखिए बाणगंगा है या बालगंगा जो भी बोल सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी पानी काफी कम है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्री मुंडन शॉप भी है। तो अगर आप अपने बच्चे को मुंडन करवाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो चलिए जी, हमने आप सभी को बाणगंगा का जो मुख्य पड़ाव है जहाँ से पानी निकलता है उसका भी दृश्य हमने आप सभी को दिखा दिया। तो अब चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आए तो यहाँ पे स्नान जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो आपका जो भी थकावट होता है यात्रा के दौरान वो सब ठीक हो जाते हैं। चलते चलते थोड़ी थकावट हो गई, तो आप लोग भी अगर आते हैं यात्रा पे तो थोड़ा बैठ के चलें और पानी पीते हुए चलेंगे, तो इससे आपको थकावट का एहसास नहीं होगा। तो 5 मिनट बैठ के फिर आगे निकलें। हाँ जी, देखिए हम पहुंच चुके हैं। यह है इच्छापूर्णा मंदिर। तो अगर आप लोग भी आते हैं तो आप लोग भी इच्छापूर्णा माता का दर्शन जरूर करेंगे। तो इनका जो लोकेशन है वो जस्ट बालगंगा से 50 मीटर आगे है। मार्ग में देख सकते हैं जी नली का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जब बारिश होती है तो पानी जो है दुकानों में घुस जाती है। इसी की वजह से देखिए नाली का निर्माण किया जा रहा है, इससे पानी नाली के द्वारा नीचे चली जाएगी। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। और इस मंदिर का इतिहास यह है कि इस स्थान पर रुककर महाशक्ति श्री माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं, और रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरणों का चिन्ह बन गए और इसीलिए इसका नाम चरण पादुका रखा गया। तो मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं आप सभी को मंदिर के बाहर से ही देखिए माता के मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए तो साफ से आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अंदर जाके दर्शन जरूर कीजिएगा। तो जी यहाँ से देखिए 2 रास्ता है, एक सीढ़ी का, तो जो सीढ़ियों की संख्या हो 360 है। और ये देखिए पैदल, तो पैदल मार्ग में भी देखिए आपको काफ़ी कम श्रद्धालु दिख रहे हैं। तो जो सीढ़ी का मार्ग है उसमें थोड़ा मतलब कि छाँव ज़्यादा होती है, तो थोड़ा चलते हैं सीढ़ी वाला मार्ग से। सीढ़ी पे चलते चलते काफ़ी थकावट हो गई है, तो बैठ के चलेंगे। हालांकि पैर में बहुत जोर के दर्द हो जाता है सीढ़ी पे चलने पे, लेकिन हालांकि शॉर्टकट रहता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि ट्रैकिंग के मेन मार्ग से ही यात्रा करें। जी अर्धकुमारी के पहले भी देखिए चेक पोस्ट बनाया गया है, तो काफ़ी सख्ती से पूरा चेकिंग करने के बाद ही यात्री को आगे भेजा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कितना जगह चेक पोस्ट नया बना है। तो मार्ग में देख सकते हैं जी थोड़े बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो जी देखिए यहाँ से आपको 2 मार्ग मिलेंगे, एक हिमकोटी मार्ग और एक हाथी माथा मार्ग। तो ये जो मार्ग है ये हाथी माथा मार्ग है, जिसमें आपको घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू सब इसी से जाते हैं। और ये बिल्कुल शांत रहता है, इसमें कोई घोड़ा खच्चर नहीं, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी जाती है। तो हम चलेंगे हिमकोटी वाले मार्ग से। जी हिमकोटी मार्ग पे चेकिंग पॉइंट है, तो आप चेकिंग करवा के जैसे ही बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी कार टिकट काउंटर दिख जाएगा। तो अगर आप बैटरी कार से अगर जाना चाहेंगे भवन तक, तो जिसका जो प्राइस है ओनली पर पर्सन 450 रुपया, तो आप यहाँ से कटवा के या फिर ऑनलाइन MataVaishnoDevi.com साइट से काट के और फिर जा सकते हैं। तो जो आपको सुविधा लगे आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो जी
जैसे बैटरी कार रिक्शा से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी देखिए दो रास्ता है। एक सीधा तो ये भवन की ओर जाता है, और एक देखिए ये जो रास्ता है ये अर्थ कुमारी की तरफ जाती है। तो मैं आप सभी को अर्थ कुमारी का दर्शन करवाऊंगा जब मैं दर्शन करने के बाद आऊंगा नीचे तब, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे भवन की तरफ जी। अब मात्र भवन की जो दूरी है 5 किलोमीटर और रह गई है, तो मुश्किल से मुश्किल हम 2 से 3 घंटा में हम डायरेक्ट भवन के पास पहुंच जाएंगे। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं ढोसा पॉइंट हिमकोटी के पास। तो यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो ओनली सिर्फ 2.5 किलोमीटर। तो अब 1 घंटा और लगेगा और हम पहुंच जाएंगे माता रानी के भवन के पास। तो चलिए, थोड़ा भूख भी लग गया है तो देखते हैं अगर यहाँ कुछ मिलता है तो खाते हैं। नहीं, शिफ्ट चेंज हो रहा है इसके लिए अभी कैश काउंटर बंद है, शायद नहीं चालू है। तो खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ये देख सकते हैं, हालांकि मार्ग पे थोड़ी थोड़ी भीड़ अब बढ़ने लग गई है। ये देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। तो चलिए खाते हैं और फिर निकलते हैं। ये देखिए, अगर खाना आपको यहाँ पे लेना तो पहले टोकन लेना पड़ेगा, और टोकन हमने ले लिया है। तो कढ़ी राइस जो है वो 50 रुपये का, और टोकन यहाँ दिखाएंगे तो आपको खाना मिल जाएगा। ये देखिए हमारा खाना आ गया है, राइस और कढ़ी, तो काफ़ी टेस्टी है। तो चलिए खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। साथ में अचार भी रखा हुआ है। खाना खा लिया तो काफ़ी टेस्टी था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी अब भवन की जो दूरी है वो मात्र 2 किलोमीटर और रह गई है। तो मुश्किल से मुश्किल अब आधा घंटा और लगेगी और हम फिर पहुंच जाएंगे माता रानी के दरबार। फाइनली जी हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से माता रानी का जो भवन है वो दिख जाता है। ये देखिए, तो जैसे ही माता रानी का भवन दिखता है तो जो थकावट ट्रैकिंग करते वक्त होती है वो एकदम से खत्म हो जाती है। ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर और है, तानी 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से आप सभी को बढ़िया से दर्शन करवाएंगे। तो जी हम पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी के सबसे डेंजरस रास्ता, तो यहीं पर माना जाता। तो कृपया यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो देख सकते हैं आप, जो पत्थर है वो गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ जल्दी से जल्दी होके आप निकल जाएंगे। तो ये जी चेक पोस्ट है भवन, तो भवन के पास भी चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे भी हम चेकिंग करवा के आगे बढ़ गए। और ये देखिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दिख जाएगा पार्वती भवन। तो यहाँ पे आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, लॉकर की भी सुविधा है। तो ये देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये देखिए, तो हम तो आराम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे डिजी लॉकर का भी व्यवस्था है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन हम तो रखेंगे फ्री वाला। तो फ्री वाला जो लॉकर है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये जी आप लोग दर्शन कीजिए माता रानी का खूबसूरत भवन, ये देख सकते हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। हम हर एक मंथ आते हैं और आप सभी को दर्शन करवाते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग दर्शन करते हैं। तो कृपया आप लोग ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं हर एक मंथ आऊं और माता हमें बुलाती रहे और मैं आप सभी को दर्शन करवाता रहूं। और देख सकते हैं जी मौसम काफी अच्छा है। अभी धूप उगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और रोपवे चल रहे हैं और भीड़ देख सकते हैं थोड़ा कम है, इसके वजह से माहौल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वैष्णो देवी में इतना क्राउड मतलब रहता है कि सोच भी नहीं सकते, लेकिन इतना काफी कम क्राउड है कि मतलब दर्शन करने में मुश्किल 5 से 10 मिनट लगेंगे, दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए मैं धीरे धीरे आप सभी को लेके चलता हूँ और फिर लॉकर में सामान रखता हूँ और फिर दर्शन करता हूँ। फिर दर्शन करने के बाद संपूर्ण दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए रोपवे का आवागमन हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। तो जी अगर आप बैटरी कार रिक्शा से ऑफलाइन बुकिंग करा के अगर भवन से अर्थ कुमारी तक जाना चाहेंगे तो ये जो लाइन है वो उसी का है। तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, ठीक है। और जो शारीरिक रूप से विकलांग है उसका टिकट नहीं लगता है, ये सब सारा चीज लिखा हुआ। और जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उनका इधर से रहता है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बुकिंग करवा के
अपना पर्चा और फिर जा सकते हैं और कुमारी तक। और इधर देख सकते हैं इंडसलैंड बैंक का एटीएम है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एटीएम है। तो यहाँ पर से आप अपना पैसा वगैरह भी निकाल सकते हैं जी। मेन रास्ता है और यहाँ पे भी चेक पोस्ट है, तो यहाँ भी सामान चेक करवा के अंदर चलते हैं। लीजिए यहाँ पर भी चेकिंग करवा के बाहर निकल आए। तो चेकिंग काफी सख्त कर दिया गया क्योंकि जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसके वजह से कोई अगर बम बुम लेके आ जाए तो फिर दिक्कत है। इसी के वजह से बहुत टाइट सिक्योरिटी कर दिया गया। कम से कम 4-5 जगह जांच किया जा रहा है। और देख सकते हैं ये दर्शन के लिए लाइन लगते हैं इसमें। और आप लोग आए होंगे तो आपको पता होगा, या नहीं आए हैं तो इसी से लाइन लग के सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं मुश्किल से 10 आदमी दिखाई दे रहे हैं नव दुर्गा पथ के पास। ये देखिए यही है दर्शन के लिए लाइन, और यहीं से लगता है और यहीं से एंट्री करते हैं और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम भी चलते हैं और पहले बैग वैग रखेंगे लॉकर में और फिर दर्शन के लाइन में लग जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पहले चलते हैं लॉकर में सामान रखेंगे। देखिए जी ये लॉकर रूम 2 और 3 है, तो यही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहीं पे आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा वैसा नहीं लगेगा, आप आराम से यहीं पे सारे चीज रख देंगे। सिर्फ कैश और ज्वेलरी अपने साथ लेके जाएंगे, बाकी सारा चीज लॉकर में रख के ही जाएं, वरना आपको फिर चेकिंग के वक्त अगर कुछ निकलेगा मोबाइल वगैरह घड़ी स्मार्ट वॉच तो फिर आपको लॉक पड़ जाएगा। तो यही देखिए लॉकर है और यहीं से आपको लॉक लेना है, फिर सामान रख के 2-3 घंटा के अंदर वापस कर देना। आपको देखिए पर्ची मिल जाएगा, नाम बताना है और कहाँ से आए हैं वो, और फिर जिस भी लॉकर में रखेंगे उसका नंबर याद रखना है और फिर दर्शन के लिए निकल जाना। तो चलिए रखते हैं लॉकर में और फिर दर्शन करने के बाद आते हैं और फिर आप सभी को संपूर्ण जानकारी देते हैं। फाइनली जी हमने माता रानी का दर्शन कर लिया और दर्शन करने में मात्र ओनली 5 मिनट लगा, तो भीड़ का कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि भवन पे क्या क्या बदलाव हुए। तो फाइनली जी अब हम जा रहे हैं नव दुर्गा पथ के आगे, और आगे आप सभी को संपूर्ण दृश्य दिखाते हुए बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं भीड़ नहीं है, एकदम नहीं है, कुछ भी जिसको बोलते हैं कुछ भी नहीं। देखिए 5-10 लोग आपको दिख रहे होंगे और सामने देखिए आपको डिजी लॉकर है। ये यूपीआई के माध्यम से आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे तब आपको ये लॉकर की सुविधा मिलेगी। और बहुत सारे लॉकर लगा दिए गए हैं नवरात्रि के समय ही, काहे कि जिसको जल्दी जाना होता था वो लॉकर के लिए मतलब फ्री वाला में वेट करना पड़ता था, तो इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग का भी काम चल रहा है रास्ते में, तो काफी और भी खूबसूरत बनाया जा रहा है माता रानी के भवन को। और ये देख सकते हैं दुर्लभ दर्शन केंद्र है, तो यहाँ पे भी अगर आप आंख में लगा के अगर दर्शन करना चाहेंगे चारों तरफ का तो आपको 100 रुपया लगेगा और 15 मिनट में आपको पूरा दर्शन करवाए जाएंगे। तो देख सकते हैं कितने लोग अंदर बैठकर अपना दर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे मैं आप सभी को लेके चलता हूँ और नव दुर्गा पथ से आगे दुर्गा भवन की तरफ, क्योंकि दुर्गा भवन में ही आपको हर एक प्रकार की चीज उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है देखिए बाथिंग घाट। तो अगर आप आते हैं तो यहीं पर स्नान ध्यान करने के बाद ही अपना दर्शन के लिए लग सकते हैं। ये देखिए पुलिस स्टेशन भवन, तो यहाँ पे भी देखिए काफी कम भीड़ है भाई, इतना कम भीड़ मैंने कभी नहीं देखा हूँ वैष्णो देवी में। तो चलिए धीरे धीरे हो ही जाएगा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कभी भी लड़ाई हो सकता है, कभी भी जंग हो सकता है। ऐसा बात नहीं है भाई, क्योंकि हमारे भारतीय जो आर्मी है बीएसएफ वाले हैं सब एकदम पूरा टाइट सिक्योरिटी है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। और ये देखिए दुर्गा भवन का है लॉकर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, तो इसका भी 3 घंटा के लिए 50 रुपया लगता है। तो आप यहाँ पे भी अपना जमा कर सकते हैं मोबाइल वगैरह, अगर आपको जल्दीबाजी है तब, नहीं तो फिर वही फ्री वाला लॉकर में रख सकते हैं। अब ऐसे अभी तो फ्री वाला आराम से लॉकर में रख दीजिए। और ये देखिए गेट नंबर 5, यहाँ से अगर आप वीआईपी पर्ची कटवा के आप दर्शन के लाइन में लग सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसके जस्ट अपोजिट में हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर एंड डोनेशन अटका
आरती काउंटर। तो मतलब अगर आप आरती में बैठना चाहते हैं या हेलीकॉप्टर में, तो आप यहाँ से भी टिकट कटवा सकते हैं। और ये देखिए दुर्गा भवन, तो यहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हैं रात में। यहाँ डोरमेट्री है, तो देख लीजिए सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो काफी कम है। अब भाई यहाँ पे इतना भीड़ रहता था कि हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी कितना कम भीड़ दिखाई दे रहा है, बहुत समझिए नहीं के बराबर भीड़ दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए और भी काफी चीज बदलाव हुई है, वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे एयरटेल 5G प्लस एसटीडी पीसीओ खुला है। तो सायरन बोर्ड और एयरटेल दोनों में कोलाब्रेशन हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर जम्मू आते हैं तो उनका सिम नहीं काम करता है। तो अभी ये बंद है, लेकिन कुछ दिन में ये चालू हो जाएंगे। हमने आप सभी को भवन पर का संपूर्ण जानकारी दे दिया, तो अब चलते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने, और आपको संपूर्ण जानकारी देते हुए बढ़ते हैं भैरवनाथ की तरफ। हर हर महादेव, जय माता दी। कटरा की तरफ है रास्ता और एक है भैरव जी मंदिर। तो चलिए हम लोग चलते हैं धीरे धीरे भैरव मंदिर की तरफ। तो जी देख सकते हैं भैरवनाथ का जो मार्ग है वो काफी मतलब कि सन्नाटा है। ये देखिए मुश्किल से आपको 50 से 100 लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दुकान सब खुली है, लेकिन कस्टमर उसमें ना के बराबर है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन चलिए हम आप सभी को धीरे धीरे लेके चलते हैं बाबा भैरवनाथ के पास। जी भैरव घाटी मंदिर ओनली 2 किलोमीटर है, और तो इसका 2 मार्ग है सीढ़ी से, तो सीढ़ी से थोड़ा हार्ड रहता है, तो ये प्लेन से ही चलते हैं नॉर्मल रास्ता से। ठीक है, तो अगर आप पालकी वगैरह पे बैठ के जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। हम तो जाएंगे पैदल और आप सभी को सारा दृश्य दिखाते हुए चलेंगे, या बेबी बालकर से भी जा सकते हैं। भैरवनाथ जाते समय काफ़ी थकावट हो गई, तो थोड़ा बैठ के चल रहे हैं। और देख सकते हैं भैरवनाथ के मार्ग में आपको देखें काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये देख सकते हैं 2, 4, 5 लोग। संध्या होने वाली है, तो थोड़ा सीढ़ी का सहारा ले लेते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सीढ़ी चढ़ लेते हैं। तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के पास। तो सीढ़ी से आए तो थोड़ा सांस फूलने लग गया, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं भीड़ काफ़ी कम है। तो यहाँ पे दर्शन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट। तो पहले चलिए दर्शन करते हैं, और फिर दर्शन करने के बाद आप सभी को मैं यहाँ का संपूर्ण दृश्य दिखाऊंगा और संपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूँ। तो जी कपाट बंद हो चुके हैं, क्योंकि शाम में 7 बजे और सुबह भी 7 बजे बंद हो जाते हैं और 8:15 पे खुलते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं 7:17, तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दर्शन करके वापस जाएंगे। तो तब तक मैं आप सभी को यहाँ से सेल्फी पॉइंट दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो माता रानी का भवन है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 50-100 लोग दिख रहे होंगे, तो सब फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ का संपूर्ण दृश्य दिखाता हूँ मैं। और देख सकते हैं जी यहाँ का माहौल, संध्या होने वाली है, जिसके कारण देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी कम श्रद्धालु। हालांकि जब क्राउड रहती है तो यहाँ पे भाई फ़ोटो खिंचाने का जगह नहीं बचता। और ये देखिए सामने सनसेट हो रहा है, तो काफ़ी प्यारा सनसेट है ये देखिए। और यहाँ से माता रानी का जो भवन है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो मैं आप सभी को एक बार भवन दिखाता हूँ। तो आज कोई ब्लैकआउट नहीं है, और 3, 4, 5 दिन पहले हालांकि माता वैष्णो देवी के धाम में ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन अब सारी लाइटें जल चुकी हैं, ये देख सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यात्रा पे आइए और घबराइए नहीं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया, यहाँ हमला नहीं हो सकता है, सब माता रानी का कृपा। तो चलिए जैसे ही बाबा भैरवनाथ के कपाट खुलेंगे मैं दर्शन करके आगे निकलूँगा और आप सभी को आगे की जानकारी दूँगा। जय माता दी। फाइनली जी टाइम हो गए हैं 8:20। तो कपाट खुल चुके हैं और देख सकते हैं सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं कटरा की तरफ।
हमने बाबा भैरवनाथ जी का भी दर्शन कर लिया। हालांकि 1 घंटा यहाँ पे रुकना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। जब बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो पूरी टाइम लेके आते हैं। तो अब मैं आप सभी को सीधे मिलता हूँ डायरेक्ट अर्धकुमारी के पास। तो आप सभी अगर अर्धकुमारी यानी कटरा की तरफ जाना चाहते हैं तो आप लोग नीचे नहीं जाइएगा। ये देखिए दर्शन करके निकले और ये देखिए सामने आप चल जाएंगे। ये देखिए कटरा मार्ग, ठीक है। तो आप सामने चल जाते हैं, लेकिन कितना को पता नहीं है। वो फिर वापस घूमते हैं और फिर नीचे जाते हैं और फिर कटरा घूम के जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सीधा जाएंगे तो ये आसानी भी पड़ेगा और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपको माता अर्धकुमारी के पास। जय माता दी। फाइनली जी देखिए हम पहुंच चुके हैं शीतला भवन लंगर अर्धकुमारी। तो यहाँ पे अगर आप लंगर खाना चाहेंगे तो खा सकते हैं, ठीक है। ये अर्धकुमारी के पास है। तो अब यहाँ से अर्धकुमारी मंदिर मुश्किल से 50 मीटर दूर है। तो चलिए मंदिर के पास पहुँचते हैं और मंदिर का संपूर्ण आपको दृश्य दिखाते हैं। फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं देखे अर्धकुमारी के पास। और अर्धकुमारी के पास देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। कैसे बोलते हैं कि दिक्कत है, परेशानी है वैष्णो देवी यात्रा पे आने पे। आप देख सकते हैं भीड़ की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप भी आ सकते हैं और माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली जी आप यहीं आराम करते हैं और फिर निकलेंगे सुबह में कटरा की तरफ। फाइनली जी हम आ चुके हैं यात्रा कार्ड संग्रहण केंद्र। और यहाँ से एग्जिट होता है। तो जहाँ पे आप एग्जिट होते हैं यहाँ पे आप जमा कर देंगे RFID यात्रा कार्ड। अगर आप भुला देते हैं तो आपको 100 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। तो चलिए जमा करते हैं और फिर बाहर जाके और आप सभी को बाहर का दृश्य दिखाते हैं। फाइनली जी हम आ चुके हैं बाणगंगा चेकिंग पॉइंट के पास। तो अभी भी यहाँ पे काफी मतलब खाली खाली दिखा रही है। तो हमारा टाइम हो गया है अब ट्रेन का। तो हम जा रहे हैं अब सीधे रेलवे स्टेशन। तो अगला महीना जब माता रानी का बुलावा आएगा तो मैं आऊंगा फिर और आप सभी को संपूर्ण जानकारी दूंगा माता वैष्णो देवी कटरा से। तो तब तक के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक प्रकार की जानकारी माता वैष्णो देवी के धाम से मिलती रहे। जय माता दी।